नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद है जानी मानी एस्ट्रो रश्मि निगलानी। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सपने तो हर कोई देखता है, पर उनको साकार भी करना जरूरी होता है। तो आज आपके सपने कैसे साकार होने वाले हैं, ये तो रश्मि जी ही बताएंगी। तो चलिए पूछते हैं सपने साकार करने के उपाय। जी जी, देखिए सपने तो हम सब देखते हैं और देखना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हमें रियलाइज कैसे होगा, हमें एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी कि हमें क्या देखना है, क्या बनना है लाइफ में, हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सपना देखता है मुझे करोड़पति बनना है, बिलियनर बनना है। कोई सपना देखता है मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए। किसी की सपोज रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, वो चाहता है कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। किसी का स्टेबल करियर नहीं है अगर, तो उसका ड्रीम है कि मुझे एक स्टेबल करियर चाहिए। किसी के हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ के लिए वो ऑब्वियसली सोचेगा। किसी के करियर, सपोज किसी बच्चे ने 12th के एग्जाम्स दिए हैं, वो आगे अपना करियर चूज करना चाहते हैं, चाहे वो एक मेडिसिन की लाइन में जाना चाहते हैं या IIT JEE क्रैक करके आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्योंकि एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट की बात करें या IIT JEE मेंस की बात करें, ये काफ़ी नज़दीक हैं। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू टिप्स सो दैट द चिल्ड्रन गेट सम मोटिवेशन, सम एनकरेजमेंट एंड हेल्प आउट विद दीज पॉइंट्स। तो सपोज आप जैसे बात कर ही रहे हैं इसी बात पे, ड्रीम की, किसी का ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है। उस बच्चे ने अभी 12th का क्लास क्लियर किया है और आई थिंक 2 जून को ही बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो जब 2 जून को बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं और आई थिंक 20 जून को IIT JEE मेंस का एग्जाम है और 17 जुलाई को नीट का एग्जाम है। तो 2 जून को जैसे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, बच्चे कहते हैं चलो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के लिए पेरेंट्स को कहते हैं कि चलिए एक हॉलीडे पे चलते हैं 4-5 दिन के लिए। तो 3 जून को अगर आप हॉलीडे पे बच्चे जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मे बी 7-8 तारीख को, 10 तारीख तक वापस आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे ने कहा, चलो पेरेंट्स ने कहा कि चलो बेटे अब तो पढ़ लो, ब्रेक भी खत्म हो गया आपका। तो बच्चे ने कहा अभी 1-2 दिन रुक जाओ, मुझे रिलैक्स करने दो, मैं अभी भी ट्रिप से आया हूँ। ठीक है, 2 दिन और ले लीजिए। 10 के 12 जून हो गई। 12 जून तक, 2 जून को आपके एग्जाम खत्म हुए थे, 12 जून तक बच्चे ने किताबों को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद नेक्स्ट 13th को आपके किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि भाई क्या बात है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया, हमने कोई पार्टी शार्टी नहीं की, चलो लेट्स गो आउट फॉर एन आउटिंग। तो हमारा 13 जून भी चला गया। 14 जून को आपके कजन्स का फोन आ गया, भाई आगे आप बिजी होने वाले हो, आप डॉक्टर बन जाओगे, उसके बाद चलो लेट अस स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आप कजन्स के साथ चले गए। 14 जून चला गया, 15 जून चला गया, इस तरह से कुछ ना कुछ करते करते आपका 17 जून आ गया। 17 जुलाई को आपका नीट का एग्जाम है। 17 जून तक आपकी किताबों को आपने हाथ नहीं लगाया। यानी कि आपके पास 2 जून को आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था, आपके पास 2 जून से लेके 17 जुलाई तक आपके पास 1.5 मंथ्स थे और अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है। सिलेबस उतना ही है, पर आपका जो टाइम है वो 1.5 महीने से श्रिंक होके 1 महीना हो गया। तो ये देखिए, तो अब एक चीज मैं आपसे समर पूछती हूँ। सपोज समर, जब आप स्कूल में रहे होंगे, आपकी टीचर ने आपको कुछ असाइनमेंट दिया, कहा कि ये मुझे हर हालत में कल चाहिए, तो आप करते थे कि नहीं करते थे उसको? मैं तो करती थी मैम। Really? सच में मैं तो मतलब इतना सीरियस हो जाती थी कि पूरा मेहनत करती थी और अपना असाइनमेंट पूरा कर दिया करती थी। क्यों समर इसको असाइनमेंट को टाइमली करती थी? क्योंकि उसे डर था। किस चीज का डर था? टीचर का डर था। टीचर की पनिशमेंट मिलेगी, टीचर बच्चों के सामने और ह्यूमिलिएट करेगी। तो उस डर से बचने के लिए हमारा क्या था, हमारे पास टाइम कम था। जब हमारे पास टाइम कम था तो हमने अपनी प्रॉब्लम को, अपने असाइनमेंट को सीरियसली लिया। जब हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है, या इनफैक्ट 1.5 महीना भी क्यों बोलिए, जब बच्चा मेडिसिन लेता है, जब MBBS प्लान करता है करने के लिए, तो 11th 12th का टाइम होता है उनके पास, रफली 2 साल होते हैं। जब हमारा टाइम लंबा हो जाता है तो और हमारा गोल 2 साल दूर है, तो हम ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हम उस गोल को अचीव करने के लिए उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए ये आपको सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब जब टाइम कम है, 1 महीना सिर्फ रह गया, तो यहाँ आपके दिमाग में क्या हुआ, कुकर की जैसे सीटी बजती है, आपकी प्रेशर कुकर की सीटी यहाँ बजी। जब बजी तो प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ा।
स्ट्रेस में तो वैसे ही हमारी पढ़ाई नहीं होती। नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो मैम पता है क्या है, जैसे अगर ये प्रॉब्लम सब आती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मुझे असाइनमेंट पर बोलते थे, मैं असाइनमेंट पूरा करती थी, तो मुझे ना एक चीज का डर रहता था कि बच्चों के सामने इंसल्ट हो जाएगी हाँ। मेरी और डांट पड़ेगी तो क्या हुआ, तो उस डर के चक्कर में मैं करने बिल्कुल। लगती थी। चलिए ये तो सब बात हाँ। हो गई है, तो इसका अब इसका उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है मैम? देखिए, इस problem का? सबसे पहले सोल्यूशन तो आपने क्या करना है, जो आपने एम है जो आपका, चाहे आपको IIT JEE क्रैक करना है, चाहे आपको नीट क्रैक करना है, आप एक पेपर लीजिए, A4 साइज पेपर लीजिए, अपनी स्टडी टेबल पे उस पर लिखिए, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम इन द ईयर 2022। आपका फोकस, आपका एम, आपका गोल जब तक क्लियर नहीं होगा, आप उसको अचीव कैसे करेंगे? और ठीक है, जब एग्जाम है अभी 1.5 महीने बाद मैं पढ़ लूंगा, अभी टाइम बहुत ज्यादा है, ये थॉट, ये जो सेंटेंस है ना, बहुत ज्यादा टाइम है, मैं पढ़ लूंगा, इस थॉट को तो अपनी डिक्शनरी से आप निकाल के बाहर ही फेंक दो। तो ये थॉट आपने लाना ही नहीं है। हमेशा आपने ये सोचना है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है और मुझे इस लिमिटेड टाइम में अपना बेस्ट देना है। और अपना गोल क्लियर लिखिए, क्लियर एज इन, अगर सपोज आपने नीट क्रैक करना है, आप लिखिए मुझे किस स्टेट में एडमिशन चाहिए, आप लिखिए उसमें मुझे किस कॉलेज में चाहिए, आप लिखिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए, मुझे क्या रैंक चाहिए इस साल के। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे चीज़ों को, आप उस रास्ते पे चलने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। जब आपको पता है मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, इतने पीरियड में करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अब जैसे सपोज मुझे कहीं जाना है, मुझे अपने घर से किसी डेस्टिनेशन पे जाना है और मुझे वहाँ का रास्ता पता है। जब मुझे वहाँ का रास्ता पता है, मैं गाड़ी फुल स्पीड पे चलाऊंगी, फुल एनर्जी के साथ चलाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। यानी कि व्हाट आई वांट ट्राइंग टू से इज कि अगर मुझे किसी चीज़ का रास्ता पता है, मेरी एनर्जी, मेरी एफिशिएंसी, मेरी आउटपुट अपने आप ही बढ़ जाएगी। और अगर मुझे किसी और रास्ते पे जाना है, किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है जहाँ का मुझे रास्ता ही नहीं मालूम है, मैं इधर पूछूंगी, उधर पूछूंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी, आगे जाके पीछे जाऊंगी कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही, कहीं मैं भटक तो नहीं रही हूँ। तो ये थॉट आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आना है। ये नहीं आएगा, कब नहीं आएगा? जब आपका गोल क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, आपको मालूम है मुझे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, यू डोंट हैव टू कीप एन ऑप्शन ऑफ अ प्लान बी। देयर इज नो प्लान बी। जब प्लान बी नहीं है, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये काम करना ही करना है। अब अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया कि ठीक है मेरा नीट में नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं और अपने गोल से। आपने पीछे नहीं खींचना है, आपने आगे बढ़ना है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ सपोर्ट so that you are motivated enough to achieve your goal, which is to crack NEET in the year 2022 with this rank, with this marks. So this point is very very important. You have to do it. Second is उसके बाद हमने बात करना है कि जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, सपोज यूजुअली एक सब्जेक्ट फिजिक्स देखा गया है, बच्चों को बिल्कुल नापसंद होता है और मुश्किल भी लगता है उनको पढ़ने के लिए। तो हमें जो मुश्किल चीज़ लगती है, हमें उसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करूँगी मैं। सपोज समर से मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई हूँ और मैं समर को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। समर है कि भाव ही नहीं देती, इतनी सीनियर एंकर है, वो कहती है रहने दो। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं होली दिवाली इसको मैसेज किया करती थी, अब मैंने संडे को भी मैसेज करना किया शुरू, हेलो समर, गुड मॉर्निंग समर। ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी। ग्रेजुअली हमने प्लान किया चलो हम बाहर मिलते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप। हमारी वाइब्रेशंस मैच हुई, समर को लगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, राइट, एंड शी बिकेम फ्रेंडली विद मी, नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सिमिलरली हम ये सेम चीज़ फिजिक्स के साथ भी कर सकते हैं। आप फिजिक्स को शो कीजिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड है, बार बार पढ़िए उसको, बार बार जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको बार बार पढ़िए। जो आपको हेल्प चाहिए, चाहे आपके टीचर्स की वजह से, आपको टीचर्स से हेल्प चाहिए, बुक से हेल्प चाहिए, इंटरनेट से हेल्प कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए फिजिक्स को। और देखिए आपको कितना अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कितनी अच्छी आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो जाती है, जितने डाउट्स हैं आपके कैसे क्लियर हो जाते हैं और आपको जो डर है फिजिक्स से वो कैसे भाग जाता है। सो जो आपको चीज़ बॉदर कर रही है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बॉटनी है, चाहे ज़ूलॉजी है, चाहे मैथमेटिक्स है, आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। बेस्ट फ्रेंड कैसे जानेंगे? जब आप अपनी जितनी एनर्जी उस पर स्पेंड करेंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने समर को अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाया? अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की। सिमिलरली अगर आपको किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाना है अपना किसी सब्जेक्ट को, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और मैथमेटिक्स, गिव योरसेल्फ द बेस्ट एनर्जी अपनी दीजिए, बेस्ट टाइम दीजिए और देखिए वो कैसे आपका डर इस सब्जेक्ट से भाग जाता है। जब हमें गोल्स की बात की, अभी कहा कि हमारे गोल्स दूर हैं,
हमें, तो हम थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, दिस हैपन्स। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में करना है, आपने आज, टुडे इज व्हाट डे, टुडे इज 11th जून, टुडे इज 11th जून, तो 11th जून को आपका मॉर्निंग टिल इवनिंग क्या प्लान है उसको लिखिए। आपने अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में क्या चैप्टर पढ़ना है, आपने वेव्स का चैप्टर अगर पढ़ना है तो आप लिखिए, मुझे वेव्स के चैप्टर में ये डाउट्स हैं, मुझे ये पहले थ्योरी पढ़नी है, ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये मुझे डाउट्स हैं, ये डाउट्स मुझे क्लियर करने हैं। तो आज से सुबह से लेके रात तक मेरे को ये डाउट्स अपने क्लियर करने हैं, आई हैव टू बी थॉरो विद दिस चैप्टर ऑफ वेव्स। जब आपने इतना लिख लिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो जब तक आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कर लेंगे, आप एक मास्टरी नहीं कर लेंगे वेव्स के चैप्टर के ऊपर, आपको चैन की सांस नहीं आनी चाहिए, नहीं आने, और एक्चुअली नहीं आएगी। तो इतना ज़्यादा डेडिकेशन, इतना ज़्यादा फोकस आप में, इतनी एनर्जी आप उसमें डालेंगे कि ठीक है, मेरे को ये, आई एम थ्रू विद दिस चैप्टर, नाउ आई एम एट पीस। तो जो आपने प्लान किया है मॉर्निंग टिल इवनिंग, आप अपना वीकली या ईयरली या मंथली अपना प्लान नहीं बनाइए, आप एक डेली के डेली प्लान बनाइए कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, और जब तक आप ये चैप्टर होगा नहीं, आपको बेचैनी सी रहेगी, आपको एक रेस्टलेसनेस ही रहेगी, क्योंकि आपको लगता है, आपको रहेगा कि मुझे ये काम खत्म करना है, और जब तक ये काम खत्म नहीं होगा, यू विल नॉट बी एट पीस। तो ये आप, और ये कैसे होगा, जब आप अपना 100% देंगे, आप 100% कोशिश करेंगे उसको फ्रेंड बनाने के लिए, तो सामने वाला फ्रेंड कहीं ना कहीं अपना भी थोड़ा सा 10%, 20%, 30%, फाइनली 100% देगा ही। तो ट्राई दिस आउट, अपने गोल्स जो हैं डेली के डेली सेट कीजिए, जो आपने मॉर्निंग टिल इवनिंग करना है, और कोशिश करिए उसको फिनिश किए बिना आप रात को सोई नहीं। और कई बार तो ऐसा बच्चा देखे गए हैं कि इतने सीरियस होते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ खाना, भूख ही नहीं लगती है जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है। सो ये थर्ड पॉइंट इज दिस, यू हैव टू राइट योर गोल्स वेरी क्लियरली। नेक्स्ट पॉइंट हमें बात करनी है दैट यू हैव टू हैव योर फेथ इन योरसेल्फ। फेथ इन योरसेल्फ इन द सेंस कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे में इतना कैलिबर है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। और आपने पीछे नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए, अपना मोटिवेशन अपना कम नहीं होने देना, आपने आपको डीमोटिवेट नहीं करना है। आपके साथ इतना सपोर्ट सिस्टम है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बुक्स हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, और जो भी आपके इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे सॉल्व कीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की डिस्ट्रैक्शंस की। बिल्कुल। तो मैम, ये जो डिस्ट्रैक्शन आता है, ये कैसे दूर होगा, क्या है इसके उपाय? जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन आता है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारा फोन। फोन पे हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, नो डाउट, हम बिना फोन के लैपटॉप पे हम लेते हैं। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बहुत जरूरी हैं, कोविड ने हमें बहुत सिखा दिया है इन पे काम करने के लिए। तो जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने फोन पे काम कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आप फेसबुक पे भी जाते हैं, आप ट्विटर पे भी जाते हैं, आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हमारा ये आ जाता है। हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, हम पार्टी करते हैं, हम पेरेंट्स के साथ गप्पे मारते हैं, सब काम करिए बट इन लिमिट। अगर आपने एक डिजाइन कर लिया, एक डेस्टिनी कर, कुछ आपने एक प्लान कर लिया कि मुझे ठीक है 24 आवर्स में मेरे 10-15 मिनट दिन के जो हैं, मैंने इसमें इसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना है, तो वो 10-15 मिनट तक ही उसको लिमिट करिए। वो 10-15 मिनट 2 घंटे 3 घंटे में ना कन्वर्ट हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो रीजन है फोन, आपको सबसे बड़ा इजी तरीका बताती हूँ फोन का, फोन अपने पेरेंट्स को डोनेट कर दीजिए। ये समर से पूछिए, समर को बहुत अच्छा आइडिया है कि डोनेशन करने से कितना फायदा होता है। लास्ट मंथ ने हमारी समर ने अपनी 10,000 रुपीज की लिपस्टिक्स और परफ्यूम अपनी काम वाली को डोनेट कर दी, और उससे काफी पुण्य मिला। तो आप भी ये फोन अपने पेरेंट्स को डोनेट करके देखिए, और देखिए आपको कितना पुण्य मिलेगा। So believe me, you will have to believe me, you have to do it actually to see the results that they're happening in your favor. नेक्स्ट पॉइंट जो हम 5th पॉइंट की बात करेंगे वो है कि आपने जिस रास्ते पर चलना है, सपोज मुझे कोई चैप्टर है, से थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं उसको लिखूंगी कि मुझे कि ये चैप्टर जो है मुझे किस बुक से करना है, किस नोट से करना है, इसके क्वेश्चंस किस दर से करने हैं, इसके MCQs कहाँ से करने हैं। जब हमारे सामने सारी चीज़ें एकदम से क्रिस्टल क्लियर होंगी तो हमारे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन का रीजन ही नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। और जो हमने सैक्रिफाइसेस की बात की है कि हम पार्टीज नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, हम फोन कम यूज करेंगे, हम फ्रेंड्स के साथ कम जाएंगे, तो अगर आप ये पॉइंट्स नोट करेंगे, अगर आप इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे ये पॉइंट्स अपने कंसिडर करने हैं, बिकॉज आई हैव टू अचीव माई ड्रीम, मुझे डॉक्टर बनना है,
और ये सारी चीज़ों से अगर आपको फिर भी मोटिवेशन अगर लग रहा नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए, आप एक फ़ोटो लीजिए, अपनी फ़ोटो के नीचे एक ऑरेंज कलर या रेड कलर में जो एक ग्रोथ का कलर है उसमें लगाइए और नीचे लिखिए उस पे, आई सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। सो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑफ कोर्स अच्छे से डेडिकेशन से आप अगर इस लाइन में, इस फील्ड में आप काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे रेगुलरली, अपने मील्स टाइम पे लेंगे, बेसिक एक्सरसाइजेस करेंगे, आई एम श्योर यू विल अचीव योर ड्रीम करियर। So all the best to you all from my side and may you always achieve your dream career. Thank you. तो दोस्तों, अब तो आपके सपनों का गोल पूरा होने वाला है, क्योंकि आज रश्मि जी ने बखूबी आपको समझा दिया है कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे ना। Exactly. और साथ में क्या डिस्ट्रैक्शंस आए हैं ये भी समझा दिए, उपाय भी बता दिए, और अब आपको क्या करना है, हमारी ये वीडियो देखना है और अपने सपनों को साकार करना है। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। Thank you.